भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पद्मिनी कमला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पद्मिनी कमला एकादशी व्रत आपको कब करना है तथा इस व्रत का पारणा कब करना है, पूजा की विधि क्या रहेगी और इस एकादशी का क्या महत्व है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अपने सभी परिचितों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को शेयर अवश्य करें ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक भक्तजन प्राप्त करके लाभान्वित हो सके और पुण्य को प्राप्त कर सके। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है और कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है और पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है वो अपने आप में बड़ी और स्वयं सिद्ध एकादशी मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में यानी पहले पक्ष में जो एकादशी आएगी उसे पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एकादशी का व्रत सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को जरूर करना चाहिए क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान नारायण का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप यदि प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत भी जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन कोई भक्त यदि एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य रूप से अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस बार श्रावण महीना अधिक मास है तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में, प्रथम पक्ष में अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की जो सबसे पहली एकादशी होगी जिसका नाम कमला एकादशी है, इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती है इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तमा एकादशी भी है। एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पे हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है उसका व्रत आपको 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रखना है एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 30 जुलाई 2023 शनिवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए यानी व्रत को खोलना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को करना है और एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को रखना है। वहीं द्वादशी के नियमों का पालन एवं एकादशी व्रत का पारणा 30 जुलाई 2023 रविवार को करना है। दशमी तिथि के नियमों का पालन करने के लिए आपको दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है। शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं खाना चाहिए। कटहल की सब्जी या कोई भी अभक्ष्य भक्षण आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए।
शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके प्रायश्चित के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि कर देंगे तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अपने आप को तन और मन से इस दिन पवित्र कर लेना चाहिए। और अगले दिन यानी 29 जुलाई 2023 शनिवार को एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठे। वैसे तो प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्यों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के पहले पहले आपको स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद सबसे पहले अपने घर का पूजन करें, नित्य का पूजन करें और उसके पश्चात एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान, पूजा स्थान, मंदिर में आसन बिछा करके भगवान की तरफ या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ करके एक शुद्ध घी का दीपक जला करके एक पूजा की थाली में पीले पुष्प, जौ, तिल, इसमें चावल का उपयोग नहीं करना है क्योंकि एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल का उपयोग करें। तुलसी जी के पत्ते जरूर रखें। वैसे तो एकादशी के दिन कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी में जल भी नहीं देना है, तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना है। ये गलत धारणा है। तुलसी जी में आप जल भी दे सकते हैं और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते भी आप तोड़ सकते हैं। पूजा की थाली में जौ, तिल, एक सुपारी, पीला पुष्प, तुलसी जी के पत्ते, कुछ दक्षिणा रखें और हाथ में ये सब सामग्री रख करके हम जैसा संकल्प आपको बोल करके सुनाएंगे, उसको सुनते हुए आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब केवल चावल नहीं होता है। अन्न का अर्थ होता है गेहूं, ज्वार, बाजरा, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी इत्यादि जो भी अन्न की वस्तुएं आती है वो सभी वस्तुओं का परित्याग आपको एकादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना है। और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। यदि आपके घर में चावल बनते हैं, प्रतिदिन व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी के दिन अपने घर में चावल खाना भी नहीं है और चावल बनाना भी नहीं है। और एकादशी के दिन यदि आप फलाहार करते हैं तो उसमें सादे नमक का उपयोग आपको नहीं करना है। फलाहारी नमक का ही आपको उपयोग करना चाहिए। फलाहार के दौरान हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है और शुद्ध और सात्विक फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। दूध से बनी सभी वस्तुएं, फल सभी प्रकार के, इसके अलावा आलू, साबूदाने, सिंघाड़े या कुट्टू के आटा या मखाने या अन्य प्रकार के शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और घर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है और किसी भी प्रकार से गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलती से पाप हो जाते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है और वाणी के द्वारा जो गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद होते हैं मानसिक। मन में गलत विचार उत्पन्न होना, गलत अवधारणा का उत्पन्न होना, इसे मानसिक पाप कहा जाता है।
तो आपको एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में यह कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक तरीके से आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह बड़ी एकादशी है, कमला एकादशी है, पद्मिनी एकादशी है। कमला का अर्थ होता है साक्षात महालक्ष्मी, और इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण की जोड़े सहित पूजा करना चाहिए। यानी एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। यदि लक्ष्मी नारायण आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उनका चित्र रख देवे, और चित्र भी नहीं है तो आप भगवान बाल गोपाल जी, बाल कृष्ण जी की स्थापना करें। शालिग्राम जी को भी आप बिठा करके उनका भी पूजन कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे अथवा पीतल या मिट्टी का एक कलश रख करके, उसके कंठ में एक मोली रक्षा सूत्र बांध करके, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करें। पीले पुष्प, तुलसी पत्र उनको अवश्य चढ़ाएं, और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल चढ़ाएं। पद्मिनी कमला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, और इसी प्रकार आप प्रभु की आरती उतारें। फलाहार जो अपने स्वयं के लिए बनाते हैं उसका भोग जरूर लगाएं। और यदि आपके परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसे में आप व्रत जरूर करें। भगवान का पूजन, अर्चन या स्पर्श ऐसी अवस्था में वर्जित माना जाता है। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड में है तो उनको भी व्रत जरूर करना चाहिए। और प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक भक्तों को पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। और जो मनुष्य इस व्रत को किसी कारणवश यदि नहीं कर पाते हैं तो वो कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि कथा सुनने से भी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बताया हुआ है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण यानी जनार्दन बोलते हैं। और ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है, क्योंकि जितने भी मंत्र है उनके अधीन समस्त देवी देवता रहते हैं। और सारे मंत्र देवी देवताओं के जो होते हैं वो ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, और ब्राह्मण ही उनके द्वारा देवताओं का आवाहन करते हैं। इसलिए पृथ्वी के साक्षात देवता यदि कोई होते हैं तो वो ब्राह्मण देवता होते हैं। इसलिए यदि आप कोई भी कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनेंगे तो ही आपको कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को, विप्र देवता को दक्षिणा देना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। अपना सामर्थ्य हो उस प्रकार उनको गोदान, अन्नदान, भूमि दान इत्यादि जो जो भी आप संभव हो सके जरूर दान करें। और एकादशी व्रत करने वाले को भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण जरूर करना चाहिए। इसमें रात्रि जागरण का भी विधान है। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आपको नींद आ जाती है या हल्का विश्राम आप करते हैं तो आप स्नान करके ही पूजन अर्चन करें। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या अन्य भगवान के पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तब भी आपको गलती से भोजन नहीं करना है, अन्न नहीं खाना है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही 2 घंटे के अवधि के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें
अन्य कोई और व्रत करते हैं अगले दिन, तो ऐसी परिस्थिति में वो फल या फलाहारी वस्तु से, तुलसी जी के पत्ते से या जल से व्रत का पारणा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं, उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप ब्राह्मण देवता के भोजन के निमित्त पर्याप्त सामग्री आटा, दाल, चावल, सीधा आलू या अन्य सब्जियों का दान करें। और यदि वस्तु का दान नहीं कर पाते हैं, तो द्वादशी के दिन पारणा के निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद राशि दे करके और पारणा का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।